हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, इन सब को लेकर सवाल आते हैं और आप लोग गलत भी कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी विषय को लेकर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल जानने वाले हैं जो आपकी पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है? तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका, जिसको आप ढोला सादिया भी कहते हैं, ये कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा आसाम। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, आसाम में है। आइए इसके विषय में जान लिया जाए। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सारिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल माना जाता है। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु है जो लोहित नदी को पार करता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? उत्तर हो जाएगा सोनपुर, बिहार। ये भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला नहीं है, ये संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में गंडक नदी के तट पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, यानी नवंबर दिसंबर की बात है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला होता है। मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं, जबकि यहाँ पे रहने वाले लोग इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? उत्तर की बात करेंगे, कुतुब मीनार। आप देख पा रहे होंगे, कुतुब मीनार भारत में दिल्ली शहर के महरौली में ईंट से बनी एक इमारत है। कुतुब मीनार को यूनेस्को 1993 के द्वारा भारत के सबसे पुराने वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी मानी जाती है? सांभर। सर्वाधिक खारी झील पूछेगा, सांभर आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। ये उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। ये भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप में स्थित है, सांभर झील। इसमें 3 नदियां आकर गिरती हैं। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है। भाखड़ा नागल बांध भूकंपी क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध किस नदी पर है? ये आपका 5 नंबर सवाल है। उत्तर की बात करेंगे, सतलुज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। भाखड़ा नागल बांध भूकंपी क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये बांध हिमाचल प्रदेश द्वारा या हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, आपका थार हो जाएगा। और थार राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा माना जाता है? 7 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, कैलाश मंदिर आपका सही है। और भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कच्छ। ध्यान रखिएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात से संबंधित है। भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात के कच्छ जिले का जो टोटल क्षेत्रफल है, वह 45,674 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, अलीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। इसे भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहा जाता है। ये लगभग 1500 एकड़ में फैला हुआ है और भारत में सबसे बड़ा है। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसे देश का पहला पब्लिक जू भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चिड़ियाघर में 1500 से ज्यादा पशु पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है। इसके साथ साथ 2553 प्रजातियों के पेड़ पौधे आपको यहाँ दिखाई पड़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? सवाल नंबर 10 है। उत्तर आपका कंचनजंगा हो जाएगा। और इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। याद रखिएगा, यह सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा माना जाता है? 11 का उत्तर हो जाएगा माहे। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम माहे है, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का एक जिला है। माहे जिले का कुल क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सवाल नंबर 12।
उत्तर आपका हो जाएगा सेंट कैथेड्रल। भारत का सबसे बड़ा चर्च गोवा में स्थित सी कैथेड्रल है, जो कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया को समर्पित माना जाता है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मुंबई। ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक आंकड़ों की माने तो मुंबई 1.84 करोड़ जनसंख्या के साथ देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उत्तर की बात करेंगे माजुली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माना जाता है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। इनमें से अगर देखा जाए डेल्टा ना बनाने वाली है ना, उत्तर हो जाएगा नर्मदा। और डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ये मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कोसी सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो कोसी नदी है। इसका उद्गम नेपाल है, जहां 7 नदी धाराओं के आपस में मिलने से कोसी का निर्माण होता है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी, मतलब आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसकी कुल तटीय लंबाई 974 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा माना जाता है? 18 नंबर रहेगा, स्वर्ण मंदिर। श्री हरमंदिर साहब सिख धर्म के लोगों का सबसे पावन धार्मिक स्थल है, सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। इसे दरबार साहब या स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और काफी फेमस है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बताइए। 19 नंबर रहेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता था, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें 1,10,000 दर्शक एक साथ में बैठकर मैच देख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? सवाल नंबर 20 है। और जवाब की बात करेंगे, इनमें से आप हिमालय कह सकते हो। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की एक प्रसिद्ध, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो शेष एशिया से भारत को जोड़ती है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज कौन सा माना जाता है? उत्तर हो जाएगा हावड़ा ब्रिज। ध्यान रखिएगा। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर पुल है, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। वर्ष 1943 में चालू हुए इस पुल का नाम या मूल नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 1965 को इसे रविंद्र सेतु कर दिया गया, जो कि बंगाल के महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा माना जाता है? उत्तर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? सवाल नंबर 23। सबसे बड़ा गुंबज आप गोल गुंबज मानते हैं। गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज कहा जाता है। इस विशाल गुंबज का व्यास 44 मीटर और ऊंचाई 51 मीटर है। ये भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो हमारी सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत में गंगा के नाम से जानी जाने वाली हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी कही जाती है? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये केवल 916 किलोमीटर बहती है। समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। ये आपका पहला पार्ट था, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण सवालों की बात की है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अतिरिक्त में अगर आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। और आप में से जो बच्चे, ये आपका बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 27 फरवरी को, आप में से जो बच्चे इस टेस्ट को देना चाहते हैं उनके लिए लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस टेस्ट को दे पाएंगे और बहुत सारे आकर्षक उपहार जीत पाएंगे, जिनमें आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप
और एयरपोर्ट्स और यहाँ पे बहुत और चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आप रेडी रहिए, तैयार रहिए। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत सारे आने वाले बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे। एसएससी और रेलवे का अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके लिए नीचे प्राइस दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ रेलवे का लेना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको चीजें डिटेल में पढ़ने को मिलती हैं। आपको कोड अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाना है प्लस पे, जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द मुलाकात करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। धन्यवाद।